Morning students. Today we are going to start the next topic, that is sex determination mechanism. We have studied sex determination in human beings in previous classes, but now in many others animals you will study also sex determination. What is the sex determination? How can we define this? This is the finalization of sex at the time of zygote. फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब जाइगोट बनने के बाद जो प्रोजेनी बननी है वो मेल होगी या फीमेल, इसका जो फाइनलाइजेशन है इसी को ही सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ इंडिविजुअल, जैसे सेक्स क्रोमोसोम विच डिसाइड द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी एंड द ऑटोसोम। तो जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझ सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है। इन विच फर्स्ट मेल हेट्रोगेमी इज़ प्रेजेंट। हेट्रोगेमी दैट मीन्स कि मेल जो है वो दो तरह के गैमेट बनाता है, जिसमें एक तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन होगी और दूसरी होती है फीमेल हेट्रोगेमी, जिसमें फीमेल हेट्रोजाइगस होती है और वो दो तरह के गैमेट बनाती है। तो जो मेल हेट्रोगेमी है उसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो XX XY टाइप जैसे ह्यूमन बीइंग में मिलती है, XX XO टाइप। ओ यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेल है इस मेल के अंदर एक ही सिंगल ही क्रोमोसोम होता है, X क्रोमोसोम। यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमी जो होती है वो होती है ZZ ZW टाइप और ZZO और ZO टाइप, यानी कि यहाँ पर कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनमें फीमेल में केवल एक ही तरह का जो है Z क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर ये मेल है, ये फीमेल, मेल ये फीमेल। यहाँ पर मेल हेट्रोगेमी में मेल जो है वो होमोगेमी है और फीमेल होमोगेमी है और जो मेल है वो हेट्रोगेमी है। तो अब हम यही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे XX XY टाइप। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए आप ध्यान से, तो XX XY टाइप किस में मिलता है? ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स में मिलता है और मैमल्स में भी मिलता है, और मैमल्स जैसे हम लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग, और ड्रोसोफिला मेलेंगस्टर में भी इस तरह का XX XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। अब इसमें कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? मेल जो होते हैं, मेल इसमें क्या होते हैं, हेट्रोगेमी होते हैं, यानी कि मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक X होता है और एक Y, और साथ में ऑटोसोम्स होते हैं। ऐसे ही फीमेल जो होती है, फीमेल में दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम X, यानी कि फीमेल में एक पेयर X क्रोमोसोम का होता है और ऑटोसोम्स होते हैं। अब कैसे डिटर्मिनेशन होता है? जैसे मेल है, मेल में ऑटोसोम्स हैं और साथ में उसका सेक्स क्रोमोसोम XY है। फीमेल में जैसे ऑटोसोम है और उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है यानी कि XX यानी कि एक पेयर। जो मेल है क्योंकि वो हेट्रोगेमी है तो वो दो तरह के गैमेट बनाता है, A+X, क्योंकि एक ही कॉपी जाएगी, ऑटोसोम की भी सिंगल कॉपी जाएगी, और इसमें से मान लिया X चला गया तो एक तो हो गए X वाले और एक हो गया आपके Y वाले। और फीमेल जितने भी गैमेट बनाएगी वो एक जैसे बनाएगी, ऑटोसोम की एक कॉपी और एक X सिंगल X हो गया। तो जब X का जो है फ्यूज़न X के साथ होता है फीमेल के तो फीमेल बनती है, डबल X होने के बाद फीमेल हो गया, और जब Y का X के साथ फ्यूज़न होता है तब क्या बनता है, मेल। तो ये जो है इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन में इंसेक्ट्स में और बहुत सारे मैमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में और एक फ्रूट फ्लाई है उसमें भी मिलता है। दूसरे टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है यह है XX XO टाइप। यहाँ पर जो है ये जो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये ग्रास होपर में मिलता है। तो ग्रास होपर में क्या होता है, मेल जो है केवल एक ही उनके अंदर क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम्स के साथ, और जो फीमेल होते हैं उनके पास X क्रोमोसोम का पूरा पेयर होता है। तो सेम इसी तरह से ही ये दो तरह के गैमेट बनाता है, एक गैमेट जिसमें X क्रोमोसोम है और एक जिसमें X क्रोमोसोम एब्सेंट है।
और ये सभी एक जैसे बनाती है। तो जब एक्स का एक्स के साथ फ्यूज़न होता है तो फीमेल, और जब सिंगल ही रह जाता है एक्स क्रोमोसोम तब क्या बनता है, मेल। तो इस तरह का जो है ये था हमारा मेल की हेट्रोगैमी। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि फीमेल हेट्रोगैमी है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा था कि फ़ीमेल भी हेट्रोगैमी होती है, तो फीमेल जो है यहाँ पर हेट्रोगैमी। यहाँ पर जो आप ZZ देख रहे हो इट इज़ मेल एंड ZW जो है ये फीमेल है। ये फीमेल, इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बर्ड्स में, फाउल में और फिश में मिलता है। यहाँ पर फीमेल जो होती है वो हेट्रोजाइगस है, यानी कि वो हेट्रोगैमी है। जाइगस नहीं बोलेंगे, हेट्रोगैमी बोलेंगे, क्योंकि ये 2 तरह के गैमेट्स बनाती है। और ऑटोसोम्स मेल में क्या है, दोनों ही सेम हैं, तो ये एक ही तरह के गैमेट बनाता है। जैसे ये मेल हो गया तो एक ही तरह के गैमेट, और फीमेल में एक Z वाले और एक W वाले। अब जब Z का Z के साथ फ्यूज़न होता है तो मेल बनता है, और जब Z का W के साथ फ्यूज़न होता है तो फीमेल बनती है। तो ये थी ZZ ZW टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन। अगली जो है सेक्स डिटर्मिनेशन वो है जिसमें फीमेल में केवल एक ही क्रोमोसोम होता है Z, और मेल में दोनों, एक पेयर होता है Z का। तो इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इट इज़ फाउंड इन कॉकरोचेस। तो फीमेल यहाँ पर 2 तरह की गैमेट बनाती है, एक जिसमें Z है और एक जिसमें Z नहीं है, और मेल सभी एक ही तरह के गैमेट बनाता है। तो जब Z और Z का फ्यूज़न होता है तो मेल प्रोड्यूस होता है, और जब सिंगल ही कॉपी रह जाती है Z की, यानी कि Z के सिंगल क्रोमोसोम होता है, तब जो है फीमेल बनती है। तो ये था मेल और फीमेल की हेट्रोगैमी के आधार पर। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बीइंग में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो आप लोग पहले भी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो XY टाइप का होता है, जो हम लोग अभी पहले पढ़ ही चुके हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं हमारे अंदर टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, और दोनों में ही, बोथ में मतलब मेल और फीमेल में। और जो एक पेयर होता है यानी 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें मेल की कंडीशन होती है XY और फीमेल होता है XX। और जैसे हम लोग जानते हैं ये, तो 44 जो हमारे मेल जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में, तो 44 पेयर बताया है, तो 22 पेयर के अकॉर्डिंग 44 हो गया, और मेल में होता है XY क्रोमोसोम। फीमेल में 44 क्रोमोसोम हो गए ऑटोसोम, और XX होता है इसका सेक्स क्रोमोसोम। जब गैमेट बनता है तो मेल 2 तरह के गैमेट बनाता है, और बिल्कुल 50% बनाता है, 50% X वाले और 50% Y वाले, और फीमेल सारे के सारे X वाले बनाती है। और जैसे ही X का X के साथ फ्यूज़न होता है तो फीमेल प्रोड्यूस होती है, और जब X का Y के साथ फ्यूज़न होता है तो मेल प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर हमेशा जब भी कोई चाइल्ड होता है तो उसके 50% चांसेस होते हैं कि वो मेल बनेगा या फीमेल, क्योंकि जब भी गैमेट बनते हैं वो 50% की रेशो में बनते हैं। तो जो सोसाइटी है जो फीमेल को ब्लेम लगाती है मेल चाइल्ड के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में बिल्कुल अलग ही तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। हनी बी में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग जो है सेक्स डिटरमाइन नहीं होता, वहाँ पर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के अकॉर्डिंग पता लगता है कि डिटरमाइन होता है कि जो मेल है या फीमेल है। हनी बी के अंदर क्या होता है, फीमेल होती है डिप्लॉयड, यानी इट कंटेन 32 क्रोमोसोम, और जो मेल होता है वो होता है हैप्लॉयड, इट कंटेन 16 क्रोमोसोम। अब प्रॉब्लम आती है कि जब गैमेट बनेंगे तो क्या होगा। जब गैमेट बनते हैं तो फीमेल जो गैमेट बनाती है वो मियोसिस के थ्रू बनाती है, और जिसकी वजह से 16 क्रोमोसोम वाले गैमेट बनते हैं। और जो मेल है वो मेल जो गैमेट बनाता है वो माइटोसिस के थ्रू बनाता है, जिसमें नंबर हाफ नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। अब दो बातें हैं। अगर ये 16 क्रोमोसोम वाले जो गैमेट हैं, अगर वो डायरेक्ट ही पार्थेनोजेनेसिस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेल में। और अगर 16 क्रोमोसोम वाले जो एग हैं वो मेल के स्पर्म के साथ जो है फ्यूज़ हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है। तो डिप्लॉयड के होते ही क्या हो जाता है, फीमेल बन जाते हैं।
और फीमेल में कुछ वर्कर होते हैं और इसमें से एक क्वीन होती है। तो ये था हनी बी के अंदर जो है एक तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन। और यहाँ पर हनी बी जो है हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को फॉलो करती है, जिसमें जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड है और फीमेल क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी। और जब भी फीमेल बनेगी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगी, क्योंकि ये डिप्लॉयड होती है। और जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, दे आर कॉल्ड ड्रॉन। और वो क्या होते हैं, जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है उसके डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस से मेल जो है बनते हैं। तो ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा होगा पेडिग्री एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।